मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी उम्र 20 साल है। मैं घर में अकेली रहती थी और मेरे साथ मेरा नौकर भी रहता था। उसकी उम्र 35 साल थी, लेकिन मैं उसकी ओर खींची चली जा रही थी। उसका गठीला बदन देखकर मैं मदहोश हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं करती थी। मैं उसके आगे पीछे छोटे-छोटे कपड़े पहनकर घूमती थी, पर वह मुझे देखता तक नहीं था। लेकिन एक दिन रात को वह अचानक मेरे कमरे में आ गया। तब मैं गहरी नींद में सो रही थी। वह मुझे आहिस्ता-आहिस्ता प्यार करने लगा। फिर मैं जैसे ही आँख खोली, तो वह मुझे आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे से बाहर झाँक कर देखी। मेरा 35 साल का नौकर राहुल किचन में नाश्ता बना रहा था। मैं उसे देखते ही बेचैन हो जाती थी। वह एक साधारण सा मर्द था, जो बहुत ही सादगी से अपना काम करता था और काम खत्म होते ही अपने क्वार्टर में चला जाता था। मगर मेरा दिल उस मर्द की तरफ खींचा जा रहा था। मैं 20 साल की लड़की थी, खूबसूरत और मॉडर्न, जो इस घर में उसके साथ अकेली रहती थी। मैं मॉडर्न और खुले कपड़े पहनती थी। अगर उस मर्द की जगह कोई और होता, तो अब तक वह अपना दिल हार चुका होता। लेकिन मेरा वह नौकर मेरी तरफ बिल्कुल देखता तक नहीं है, और यही बात मुझे बेचैन करती थी। उस वक्त मैं खुले लिबाज में थी। मैं कपड़े बदलने की कोशिश नहीं की और उसी कपड़े में किचन में पहुंच गई। मैं जितना भी उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती, वह मुझ पर ध्यान नहीं देता था। इतने बड़े घर में मेरे और उसके अलावा कोई और नहीं था। मेरी माँ 7 साल पहले गुजर चुकी थी और पापा कुछ ही समय पहले मलेशिया जा चुके थे। जाने से पहले मेरे पिता ने 35 साल का मर्द घर पर नौकर के तौर पे रख दिया था। मैं सारा दिन उस नौकर के साथ घर पे अकेली रहती थी। कुछ समय बीता और मैं उस नौकर को अपने इर्द-गिर्द रहने के कारण उसकी तरफ आकर्षित हो गई। मुझ जैसी हसीन और कम उम्र की लड़की को अकेला पाकर भी वह मुझ पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की जितनी भी कोशिश की, हर बार नाकाम रही। आज फिर मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर उसके सामने गई और उससे कहा कि मुझे नाश्ता बना कर दो। जल्दी से एक दो नज़र मुझे देखकर उसने नज़र झुका ली और वह बोला कि मैं आपके लिए नाश्ता ही तैयार कर रहा था। उसके इतने शरीफ होने पर मुझे गुस्सा आने लगा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं हर बार तब उसके सामने जाती हूँ जब वह किसी न किसी काम में बिजी होता है और वह मुझे नज़रअंदाज करके अपने काम में वापस लग जाता है। मैं उसे खाली समय में अपने सामने लाना चाहती थी। एक शैतानी ख्याल आते ही मैं मुस्कुराई और उससे बोली कि नाश्ता मेरे कमरे में ला देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात पर वह रुक गया, क्योंकि आज तक हम घर पे अकेले रहते थे, लेकिन वह कभी नाश्ता मेरे कमरे में नहीं लाया था। लेकिन आज मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया था। कमरे में जाते हुए मैं यही सोच रही थी कि वह मर्द चाहे जितना भी दिल का मजबूत हो, मुझे हसीन लड़की को नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। कमरे में जाकर मैं सोफे पर थोड़ा अलग अंदाज में बैठ गई। कुछ देर बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं उसे अंदर आने को कहा। वह झिझक कर कमरे में दाखिल हुआ और नाश्ता मेरे सामने रख कर जाने लगा, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और उससे बोली कि तुम्हें काम करने में कोई परेशानी तो नहीं होती। अगर तुम अकेले काम करके थक जाते हो, तो मैं किसी और नौकर का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने जानबूझकर उससे बात करने की कोशिश की ताकि मुझ पर ध्यान दे। वह हाथ बांधे सर झुकाए मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरा इतना काम नहीं होता। हम घर में किसी भी दूसरे नौकर को नहीं रख सकते। आपके पिता ने जाने से पहले सख्ती से मना किया है। उसकी बात पर हैरान होकर मैंने पूछा कि एक बात मुझे अब तक हैरान करती है, क्या तुम मेरी उलझन दूर कर सकते हो? वह मेरे सवाल पर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे हमेशा आज़ादी की ज़िंदगी दी है, मगर इतनी आज़ादी की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी।
मेरे पिता मुझ जैसी जवान और कम उम्र की लड़की को अकेला घर में तुम्हारे साथ छोड़ गए। उन्हें किसी नौकर पे कभी भरोसा नहीं था, तो फिर तुम में ऐसी क्या बात है कि वह तुम पर भरोसा कर गए? मेरे सवाल पर कुछ देर वह खामोश रहा, फिर गंभीर से बोला कि यह तो आपके पिता ही बता सकते हैं। मेरा काम है आपकी हिफाजत करना और घर की देखभाल करना, और मैं वही कर रहा हूँ। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मुझे बता सकती हैं। और यह कहकर वह जाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे बहुत शिकायतें हैं। मेरी बात पर वह थोड़ा परेशान हो गया। हर वक्त उसकी उम्र का लिहाज किए बिना उस पर हावी रहती थी, इसलिए वह मेरी बात पर परेशान हो गया था। उसे लगा कि मैं उसके काम में खुश नहीं हूँ, जबकि मैं कुछ और ही सोच रही थी। वह परेशान से बोला कि क्या शिकायत है? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैंने कहा कि मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि अपने साथ कोई नौकर रख लो। मैं अकेले अब घर के अंदर नहीं रह सकती और तुम काम करके अपने क्वार्टर में चले जाते हो। मेरे सुझाव पर वह सोच में पड़ गया। मैं जानबूझकर उससे ज़्यादा वक्त कमरे में रुकना चाहती थी। मुझे यकीन था कि वह ज़्यादा देर मुझसे नज़र नहीं चुरा पाएगा। खाना मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था और मेरी नज़र उस नौकर पे थी। मुझे तो 2 मिनट ही हुए थे कि मेरी नज़र उसके चेहरे के नीचे गई। मुझे झटका सा लगा। मैं उसे देखने लगी और बोली कि आप अपनी यह बात अपने पिता से कह लीजिए। यह कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं अपनी जगह बैठी रह गई। अंदर जो नजर आता था, मैं सोच में डूब गई। मैं सब भूल गई थी। मेरे दिमाग से वह मंजर नहीं जा रहा था। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई। मैं चुपचाप उस पर नजर रखना शुरू कर दी। अगले रोज भी उसी तरह मैंने उसे कमरे में बुलाने की कोशिश की, तो वह साफ साफ मना कर दिया और बोला कि मुझे बाजार से सामान लाना है, इसलिए आप नाश्ता यहीं पर कर लीजिए। उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया था, लेकिन अब जाने क्यों मैं उस पर हुक्म नहीं चला सकती थी। तभी एक रात मेरी आंख खुली और उस नौकर का ध्यान आते ही मैं बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं उस क्वार्टर में जाकर देखने चली गई कि वह कैसे जिंदगी बसर कर रहा है। मैं जानती थी कि वह क्वार्टर में अकेला रहता है। मैं उसकी सेहत का राज जानना चाहती थी। अभी मैं क्वार्टर की तरफ जा ही रही थी कि देखा वह अपने क्वार्टर से निकलकर बहुत सावधानी से दरवाज़ा बंद कर रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। उस वक्त उसे कमरे में आराम करना चाहिए था, मगर वह अपने कमरे से निकलकर जाने कहाँ जा रहा था। मैं छुपकर उसे देखने लगी। वह दबे कदमों से मेरे कमरे की तरफ जा रहा था। फिर उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। मेरी रूह कांप उठी। अब वह यकीनन जान लेगा कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराई हुई थी। तेजी से किचन की तरफ बढ़ी और लाइट जलाकर पानी का जार भरने लगी। मेरी उम्मीद के मुताबिक थोड़ी देर बाद वह परेशान सा मुझे तलाश करते हुए किचन में पहुंच गया और मुझे देखकर सुकून की सांस भरते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको कमरे में ना पाकर परेशान हो गया था। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखी और बोली कि तुम मेरे कमरे में मुझे देखने क्यों गए थे? मेरे सवाल पर वह घबरा गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह मेरे सामने क्या बोल गया है। वह घबराकर बात बदलते हुए बोला कि मैं तो आपसे पानी का जार पूछने आया था। मैं पानी का जार रखना भूल गया था, तो सोचा कि आपको पानी की बोतल दे दूं। मैं चौंक कर उसे देखकर क्यों, मैं तो पानी का जार भरने का सिर्फ नाटक कर रही थी। पानी तो मेरे कमरे में मौजूद था। मुझे उस पर शक होने लगा। वह खामोशी से अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। मैं भी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके उसके बारे में सोचती रही। आज से पहले मैंने उसे सिर्फ मेहनत से घर का काम करते हुए देखा था। वह दिन में भी मेरे कमरे में कभी दाखिल नहीं हुआ था।
मैं अपने की सफाई भी खुद करती थी। मैं देर रात के वक्त उसे अपने कमरे में देखने के कारण समझ नहीं पाई थी। उसने मुझे देख लिया था, इसलिए अब और भी ज़्यादा सावधान हो गया था। अगले रोज़ उसने साफ साफ कह दिया कि वह अब मेरे कमरे में नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ जान गई थी कि रातों को वह मेरे कमरे में आता है। मेरे दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई थी। अब मुझे उसका असल चेहरा नज़र आ रहा था। वह हर वक्त शरीफ नज़र आने वाला मर्द रातों को क्या करता था, यह मुझे समझ में आ गया था। मैं मन ही मन में उस पर हंसने लगी। मैंने सोचा कि वह रातों को ज़रूर मेरे कमरे में आकर मुझे देखता होगा। मेरे लिए जानना भी ज़रूरी हो गया था कि आखिर वह मर्द रातों को मेरे कमरे में आकर क्या करता था। मैं अक्सर सोने का नाटक करने लगी। कई रातें ऐसे ही बीत गई। फिर एक रात उसने मेरे कमरे में आकर मेरी चादर उठा दी। मैंने देखा वह बहुत ध्यान से मुझे देख रहा था। मेरी आंख बंद थी। थोड़ी देर बाद तक वह मुझे देखता रहा। फिर मेरी चादर मुझे धीरे से ओढ़ा दी और खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर वह मुझे देखकर क्यों जाता है। अब मैं यह जानने की ठान ली थी कि कहीं वह मुझ पर बुरी नज़र तो नहीं डाल रहा था। उसके बाद कई रातें ऐसे ही बीती और वह रात को कमरे में आता और मुझे ध्यान से देखता रहा। एक रात मैंने सोने का नाटक किया। उस रात वह धीरे से मेरे और नज़दीक आया। मैं बेताबी से उसको हक्का बक्का देखती रही थी। वह बड़ी देर तक मुझे देखता रहा। अचानक उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरी उंगलियों को सहलाने लगा। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि अब उसके चेहरे का नकाब उतरेगा। तभी उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और गहरी सांस लेकर मेरे सिरहाने बैठ गया। उसकी इस हरकत पर मेरा दिल पिघलने लगा। वह किसी और मकसद से नहीं बल्कि सच्चे दिल से मेरे करीब आना चाहता था। मैंने अचानक आंखें खोली और उसे देखते हुए कहा कि तुम मुझसे डरते क्यों हो। उसने चौंक कर मुझे देखा और बोला कि नहीं, मैं आपसे नहीं डरता हूँ, मैं तो बस। फिर उसने मेरी नज़रों से नज़रें चुरा ली। उसकी यह हरकत मुझे साफ समझ में आने लगी थी। वह मुझे देखने के अलावा और कुछ नहीं करता था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे तुम्हारे इरादे समझ में आ गए हैं। वह परेशान होकर मुझे नज़रें चुराने लगा, मगर मैं मुस्कुराई और कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझ पर बुरी नज़र नहीं रखते। उसके चेहरे पर राहत का मिला जुला एहसास था। इस तरह मैंने अपने अकेलेपन के दिनों में उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।